जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्पिरिचुअल राही यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप अपना जीवन शांति से जीना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक कक्षा में अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे थे। तभी कक्षा के दो छात्र आपस में झगड़ने लगे। उनका झगड़ा देखकर अध्यापक ने पूछा, क्या बात है, तुम दोनों ऐसे झगड़ा क्यों कर रहे हो? एक छात्र बोला, सर ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, बस अपनी बात पर अड़ा हुआ है। दूसरा छात्र बोला, सर मैं इसकी बात इसलिए नहीं सुन रहा क्योंकि ये जो कह रहा है वो गलत है, ऐसे में इसकी बात सुनकर क्या फायदा। इसके बाद दोनों फिर से आपस में उलझ गए। दोनों की सुलह करवाने अध्यापक ने उन्हें अपने पास बुलाया। दोनों छात्र अध्यापक की डेस्क के पास जाकर खड़े हो गए। एक छात्र डेस्क की एक ओर और दूसरा डेस्क की दूसरी ओर। अध्यापक ने डेस्क में से एक गेंद निकाली और उसे डेस्क के बीचों बीच रख दिया। उसके बाद वो दोनों छात्रों से बोले, इस गेंद को देखकर बताओ ये किस रंग की है। पहला छात्र बोला, सर ये सफेद रंग की गेंद है। दूसरा छात्र बोला, नहीं सर ये तो काली है। दोनों के उत्तर एक दूसरे से भिन्न थे, लेकिन दोनों अपनी बात पर अडिग थे। दोनों में फिर से तू मैं होने लगी। अध्यापक ने दोनों को शांत करके अपने स्थान बदलने को कहा। दोनों ने अपने स्थान बदल लिए। अध्यापक ने फिर वही प्रश्न दोहराया कि अब बताओ गेंद का रंग कौन सा है। इस बार दोनों के जवाब एक दूसरे से भिन्न थे। अब पहले छात्र ने कहा, सर गेंद काली है, और दूसरे ने कहा, सर गेंद सफेद है। लेकिन अब की बार वो अपने खुद के जवाब से हैरान भी थे। अध्यापक दोनों को समझाते हुए बोले, ये गेंद दो रंग की बनी हुई है। एक तरफ से देखने पर यह सफेद दिखती है और दूसरी तरफ से देखने पर काली। तुम दोनों के जवाब सही है, फर्क बस तुम्हारे देखने में है। जिस जगह से तुम इस गेंद को देख रहे हो वहां से तुम्हें ये वैसे रंग का दिखाई दे रहा है। जीवन भी वैसा ही है। जीवन में किसी भी चीज, किसी भी परिस्थिति या समस्या को देखने का नजरिया भिन्न हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि जिसका मत आपसे भिन्न है वो गलत है, ये बस नजरिए का फर्क है। ऐसे में हमें विवाद में पड़ने के बदले दूसरे के नजरिए को समझने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम किसी की बात बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और अपनी बात बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। दोनों छात्रों को अध्यापक की बात समझ में आ गई और दोनों ने अपना झगड़ा भुलाकर सुलह कर ली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में परिस्थितियां भिन्न हो सकती है। उन परिस्थितियों के प्रति लोगों का नजरिया भिन्न हो सकता है। हम अक्सर किसी भी परिस्थिति को जाने बिना अपनी टिप्पणी दे देते हैं और अपनी बात पर अड़ जाते हैं। ऐसे में विवाद या बहस की स्थिति निर्मित होती है जो अंतः संबंध बिगड़ने का कारण बन जाती है। इसलिए किसी भी बात पर अपनी टिप्पणी देने से पहले परिस्थिति या मामले की अच्छी तरह से जानकारी ले लेनी चाहिए। साथ ही यदि मत भिन्नता की स्थिति बने तो दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि विवाद नहीं बल्कि बेहतर संवाद स्थापित हो सके और आपके जीवन में शांति बनी रहे। जिंदगी का एक उसूल बना लो, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। सच कहता हूं, खुशियां तुम्हारे कदम चूमेगी। जिंदगी में जो जैसा मिले उसे वैसा ही अपना लो, रिश्ते निभाने आसान हो जाएंगे। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करने लगता है या उसमें दोष निकालने लगता है वो अपने जीवन की कमियों और दोष पर कभी ध्यान नहीं दे पाता है और उसके यही दोष उसकी असफलता का कारण बन जाते हैं। चिंता चिता के समान होती है जो जिंदा इंसान को जलाकर राख कर देती है। जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए चिंतन करें, ना कि चिंता। दिखावा वही करते हैं जो अज्ञानी और अहंकारी होते हैं। यदि आपके अंदर अज्ञान और अहंकार है तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। तनाव में रहने से व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है और वो किसी कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर पाता है। जो लोग जीवन के उद्देश्य को जानते हैं वो लोग दूसरों को बताते नहीं हैं, और जो नहीं जानते वो दूसरों को बताते हैं। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, इस प्रश्न का उत्तर केवल आप स्वयं दे सकते हैं। और जिस दिन से आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना शुरू कर देंगे, समझ लीजिए आपने जीवन शुरू कर दिया। यदि आपने रामायण पढ़ी होगी तो आपको ज्ञात होगा कि भगवान राम एक राजा के पुत्र थे और उन्हें ईश्वर का अवतार माना जाता है। इसके बावजूद उनके जीवन में सुख और दुख दोनों था। यदि प्रभु श्री राम के जीवन में दुख ना होता तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ना कहलाते।
एक बात हमेशा याद रखें, इस पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति आया है, हर एक व्यक्ति का जीवन सुख और दुख से भरा पड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे आप नहीं बदल सकते हैं, और जो आने वाला है उसे आप जानते नहीं हैं। इसलिए भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता छोड़ दे। आप आज जो कर्म करेंगे उसी का परिणाम आपको भविष्य में मिलेगा। आज में जीना सीखो और अपने जीवन का अधिकतम समय लक्ष्य के प्रति समर्पित करो। दूसरों में कमियां ढूंढना हमारी सबसे बुरी आदत है। इस आदत को छोड़ दे। खुद में कमियां ढूंढे और उनमें सुधार करें। खुद में क्या क्या सुधार आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा, इस पर सोच विचार करें। आपकी क्षमता दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ेगी। जीवन में संकल्प लेना सीखे। उदाहरण के लिए, अगर आपने सोचा है कि आज हमें ये कार्य करना है, तो उस कार्य को निश्चित ही करें। अगर आपने सोचा है कि 2-4 घंटे पढ़ना है, तो जरूर पढ़े। भले ही मन पढ़ाई में ना लगे, पर एक अच्छी आदत बनेगी जिससे आपको सफलता की एक सीढ़ी चढ़ने में मदद मिलेगी। त्याग करना सीखे। कई बार क्षणिक सुख के लिए हम अपना कीमती वक्त बर्बाद करते हैं। उदाहरण के लिए, बुरी आदतें, दोस्तों से ज्यादा समय तक फिजूल की बातें करना, ज्यादा देर तक टीवी या फिल्म देखना। कई बार जब हम पढ़ाई करते हैं तो ऐसे दोस्तों के साथ रहते हैं जो पढ़ाई में बाधा बनते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं। जरूरतमंद की हमेशा मदद करें। उतनी मदद जरूर करें जितना आप कर सकते हैं। इस आदत की वजह से मन में सकारात्मक विचार आते हैं और हृदय प्रसन्न रहता है। इससे जीवन में आनंद और खुशी भर जाते हैं। खुश होकर आप जो भी कार्य करेंगे वो बेहतरीन होगा। जब आप फेल होते हैं तो आपका पूरा एक साल बर्बाद हो जाता है, और जब आप अपने जीवन में असफल होते हैं तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसीलिए समय का सही सदुपयोग करें। खोया हुआ धन पुनः अर्जित किया जा सकता है। खोए हुए वैभव पुनः प्राप्त किया जा सकते हैं। उचित चिकित्सा या संयम के बल पर खोए हुए स्वास्थ्य को फिर से ठीक किया जा सकता है। अभ्यास के द्वारा भूली गई विद्या को भी पुनः पाई जा सकती है। किंतु समय को एक बार खोने के बाद फिर से पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये निरंतर गतिशील है। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए समय पर सोना, समय पर उठना और भोजन, व्यायाम तथा अन्य कार्यों को सुनिश्चित ढंग से समय पर करना आवश्यक है। धन दौलत को आप जमा करके रख सकते हैं, किंतु समय को नहीं। परिश्रमी व्यक्ति के पास कभी समय का अभाव नहीं होता, जबकि आलसी और कामचोर व्यक्तियों का जीवन परिनिंदा, निरुद्देश्य भ्रमण आदि निरर्थक कार्यों में बीतता है। आलस का परित्याग करके समय का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति ही साहित्य के रचयिता, राष्ट्रनेता, महान वैज्ञानिक एवं कलाकार बन पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक करें, खुद से झूठ ना बोले। जो आप नहीं कर सकते उसे छोड़ दे, और जो कर सकते हैं उसे बेहतरीन तरीके से करें। यही बात आपको सफल बनाएगी। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।